चलो शुरू करते हैं। वापस से थ्योरम्स लिखता हूं जो हम लोगों ने सीखी थी और फिर आज रिविजन ही करेंगे एक तरीके से। आप भी लिख लेना। यहां तक हो गया था। और एक्सटर्नल में सब क्या क्या हो सकते हैं, सब मिलाकर एजेंट, फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल। और कंजर्वेटिव में अभी तक, अच्छा इतना वापस से लिख लो, इतना वापस से लिख लो। लिख लेने का बता देना बेटा कि लिख लिया। लिख लिया सर। अब मैं वही पोटेंशियल एनर्जी वाले करा रहा था, फिर से करते हैं बेटा वही जहां पे हम रुके थे ना। ये रोप है, ये पूरी रोप और L/4 हैंग कर रही है। डायग्राम बना लो। The agent slowly, the agent pulls the rope, the agent pulls the rope completely on table। पूरा खींच लिया उसने। The agent pulls the rope completely on table, पूरी खींच लाता है ऊपर। What is the work done? What is the work done? The agent pulls the rope completely on table. What is the work done? तो बेटा मैं आपको सिखाया था एजेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो मैं लिखूंगा वर्क बाय एजेंट, चेंज इन मैकेनिकल। इस केस में कुछ उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं दी, धीरे धीरे करके खींचा, तो इट इज ओनली चेंज ऑफ पोटेंशियल। और जब भी ऐसा सवाल हो, टेबल को रेफरेंस मानो, टेबल को रेफरेंस लेवल लेके चलो। अब पहले मुझे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताओ। इस वाले पार्ट की तो 0 होगी क्योंकि टेबल पर है। ये वाला पार्ट m/4 मास का है और इसका जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है यूनिफॉर्म का, वो यहाँ से L बाय, बोलो क्या लिखूं, नीचे कितना लिखूं, +L/8 -L/8, क्या लिखूं बेटा बोलो, क्या लिखूं बोलो, अरे कुछ तो बोलो। फिर जब ये पूरी रोप टेबल पे आ जाएगी, फाइनल स्टेट में 0, तो बस इससे वर्क आ गया। बेटा आवाज आ रही मेरी? समृद्धि आवाज आ रही है?
Yes, sir. ये वाला पार्ट समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. लिखो, एक और दूंगा, मैंने किताब में भी दिए थे, वैसे किताब में भी थे, उसमें एंगल पे थे। One more I'll give. लिख लिया? Yes, sir. इतना डायग्राम बनाओ, फिर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि कितना खींचा उसने। केवल ये डायग्राम बनाओ पहले। The agent pulls the rope and the final hanging portion is L by 4. The agent pulls the rope and the final hanging length is L by 4. मतलब उसने पूरी नहीं खींची, L by 2 पहले हैंग कर रही थी, अब L by 4 हैंग करी है। The agent pulls the rope and the final hanging length is L by 4. Find work by the agent. करके दिखाओ बेटा, चलो बताओ। इनिशियल में इस वाले पार्ट की एनर्जी 0 है, केवल ये वाला पार्ट रेफरेंस के नीचे है। L by 2 इसकी लेंथ है, तो प्रख्या इसका मास M by 2 होगा। कितना नीचे होगा इसका मास का पॉइंट रेफरेंस से? L by 4। फाइनल में इस वाले पोर्शन की एनर्जी 0 है, केवल ये वाला पार्ट लटक रहा है। बोलो क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? L by 8. वेरी गुड, L by 8। अब आने लगा समझ में। सॉल्व करोगे तो ऊपर उठाने में वर्क आ जाएगा।
चलिए वापस से एक आध दो रिविजन सवाल जब तक तुम्हें बेटा। अच्छा चलो एक और दे रहा हूं। इतना करो, रॉड को हमने घुमा दिया 180 डिग्री, तो एजेंट ने कितना वर्क किया उसको घुमाने में। करो, इसको ध्यान रखना, आगे जितने भी ऐसे सवाल होते तो इसको अपना ग्राउंड लेवल मानना, तो आसान रहता है करना। प्रख्या बता बेटा, पीई फाइनल बताओ पहले कितना होगा। पीई फाइनल ये रेफरेंस है, बोलो ऋषित मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। बेटा हाँ ना तो बोलो, मुझे लगता है जैसे सुन ही नहीं रहे, म्यूट कर दिया है मेरे को। ऋषित मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। बताओ फाइनल एनर्जी कितनी होगी। स्मृति तुम बताओ, अनन्या बताओ फाइनल एनर्जी कितनी होगी रॉड की जब ये ऊपर चला जाएगा वर्टिकली। समृद्धि बताओ। Sir, m/2 GH L/2. बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल। मेरी किताब जरूर करना, जिनको मेंस और जिनको नीट देना है किताब जरूर करें वो सॉल्व। इतना वर्क करना पड़ा। एक और तो ग्रेविटी वाले मतलब ये कर लिया। अब मैं एक आगे मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, अब मैं हेडिंग डालो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। When a spring is extended, when a spring is extended or compressed, when a spring is extended or compressed, then potential energy is stored
then potential energy is stored in the spring. सर शुरू से बोल देंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई When थी। a spring is extended or compressed, when a spring is extended or compressed, then potential energy is stored in the spring. स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो या कंप्रेस करते हो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसको अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। Spring potential energy is always positive. Spring potential energy is always positive. Spring में जो एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। साथ में लिखो स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है और स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। अब मैं निकालूंगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं स्प्रिंग में एनर्जी निकालूंगा। सपोज मैंने स्प्रिंग को वाई खींचा हुआ है तो हम जानते हैं मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ के वाई, क्योंकि वाई एक्सटेंशन है। स्प्रिंग का फोर्स हमने ये के एक्स ऐसे करके सीखा था। अब ये मेरा फोर्स है, ये मैं एजेंट लगा रहा है बाहर खींचने में। थोड़ा सा और खींच दिया भाई, थोड़ा सा मैंने और खींचा, अभी थोड़ा सा और खींच दिया मैंने थोड़ा सा, तो जो वर्क बाय एजेंट होगा जो खींचने में मैंने वर्क किया, थोड़ा सा ही खींचा तो मेरा वर्क हुआ। बिल्कुल सही है। अब मैंने उसको पूरा जो खींचा, मतलब फाइनली जब मैं खींच के लेके गया जीरो से फाइनल एक्सटेंशन एक्स करा, पूरा मतलब फाइनली खींच के एक्स तक खींच दिया। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हुआ वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट हुआ 0 to x। ये मैंने वर्क करा, ये एजेंट ने वर्क कर दिया खींचने में। और अभी हमने सीखा था एजेंट का वर्क होता है चेंज इन मैकेनिकल। हाँ सर सही बोल रहे हो, चेंज इन मैकेनिकल इज चेंज इन काइनेटिक। स्प्रिंग में इसमें काइनेटिक तो कुछ होता नहीं है, जीरो। ठीक है, तो ये मैंने वर्क कर दिया। शुरू में नेचुरल लेंथ पे था, शुरू में नेचुरल लेंथ पे था, इस केस में नेचुरल लेंथ पे था। शुरू में अननेचुरल लेंथ था ना। हाँ बिल्कुल था सर, नेचुरल लेंथ, आप सही कह रहे हो। तो उस समय एनर्जी जीरो थी। अरे सवालों से ही सिखा सकता हूँ बेटा, और तो कोई तरीका नहीं।
वापस वापस देखो, नेचुरल लेंथ है, सुनते जाना, y खींचा हुआ है, इस केस में y, तो मेरा जो फोर्स, जो एजेंट खींच रहा है बाहर, उसका फोर्स होगा ky, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने थोड़ा सा और खींचा, इसके बाद थोड़ा सा मैंने और आगे, थोड़ा सा और मैंने खींच दिया, और इसके बाद dy, तो लेट इट बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय dy, वर्क बाय एजेंट, ये जो थोड़ा सा खींचा उसके लिए वर्क बाय एजेंट होता है फोर्स, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स था ky, dy खींचा, लिख दिया। तो मैंने उसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन है फ्रॉम 0 टू x, मैं फाइनली 0 से कहां तक खींच के ले गया, x, तो लिमिट्स लगी 0 टू x, तो ये मैंने वर्क करा। अब मैं कह रहा हूं, ये तो मैंने वर्क किया, अब हमने थोड़ी देर पहले सीख रहे, वर्क बाय एजेंट होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का चेंज होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का चेंज, काइनेटिक स्प्रिंग में कुछ नहीं होती है, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल जी 0 ली जाती है, यहां के बाद आए और ये लिख दिया। पूछो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, मैं फिर सवालों से कराऊंगा, लिखो, चलो लिखो पूरा थ्योरी एक एक स्टेप, फिर से एक बार लिख लो, फिर बताऊंगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? स्प्रिंग में बेटा कुछ मास नहीं होता, स्प्रिंग में कोई ओके मास नहीं होता, स्लोली खींचा जाता है, इसलिए स्प्रिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं ली जाती। ओके सर। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। स्प्रिंग में ये एनर्जी, अभी तक लिखो, फिर से बताऊंगा। रक्षा, कुछ पूछना है क्या बेटा? अवनी, समझ में आया है जो सिखाया बेटा मैंने यहाँ तक? अवनी, हाँ सर। हाँ सर। अवनी मैं कल आऊंगा उस तरफ तो मैं बुक दे दूंगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास बुक तो है ही नहीं, पता नहीं तुम कर क्या रही हो पढ़ाई। मुझे नहीं लगता तुम मेडिकल के लिए पढ़ रही हो, तुम केवल स्कूल के लिए पढ़ रही हो, मुझे समझ में आ गया।
लिख लिया? यस सर। वापस से एक बार, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, फिर हमने सपोज y खींचा हुआ है तो एजेंट का फोर्स ky होगा बाहर की तरफ। अगर dy और खींचता हूं तो वर्क होता है फोर्स इनटू जो मूव किया, तो फोर्स में लिखा यहाँ पे ky, मूव किया dy, 0 से x तक फाइनली खींच रहा हूं। k को बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, y dy का इंटीग्रेशन हुआ y²/2, 0 से x के x²/2। ये एजेंट का वर्क आया जिसने खींचा। वर्क बाय एजेंट इज चेंज इन मैकेनिकल, मैकेनिकल में चेंज आया, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये लिखा इनिशियल पोटेंशियल इज 0 क्योंकि स्प्रिंग वाज एट नेचुरल लेंथ, और इस स्प्रिंग की एनर्जी आ गई। तो चाहे एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, एनर्जी प्लस में रहेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैन आई मूव? चलो मैं आगे चल रहा हूं। बेसिक बेसिक सवाल है, लिखो डायग्राम बनाओ। m इन इक्विलिब्रियम, m जो है इक्विलिब्रियम में है, m इन इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट, फाइंड द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। पहला पार्ट, फाइंड द, पहले करा चुका हूं, फाइंड द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो बेटा यहां देखो, मैंने ऊपर एक्सटेंशन मान लिया कि एक्सटेंशन है, तो जब एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा। इक्विलिब्रियम है तो T बराबर mg, ये रिविजन हो रहा है, लेट x भी एक्सटेंशन, तो T की वैल्यू kx के बराबर होगी। ठीक है, x इक्वल टू mg/k। ये तो एक्सटेंशन आ गया। इसका बी पार्ट, what is the अच्छा लिख लो पहले इसको। बी पार्ट, what is the potential energy in the spring? What is the potential energy in the spring? कितनी एनर्जी है स्प्रिंग में? What is the potential energy in the spring? करो। स्प्रिंग में एनर्जी होता है kx²/2, जहां x है उसका फाइनल एक्सटेंशन, ये दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अनन्या क्लियर हो गया?
अनन्या क्लियर है? बोलो। Yes, आना, sir. हाँ, आगे चलूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला करो एक और। ये स्प्रिंग किया हुआ बेटा आपने पहले, इट्स ओनली रिविजन, पहले आप कर चुके हो ना। क्या करें, इसमें एक्सटेंशन x2 मानो, x1 मानो। ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, K2 x2। वेरी गुड, इसका एक्सटेंशन आ गया, इसका आ गया। अब यहां देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर, इक्विलिब्रियम में, माना आपकी बात को। तो दोनों स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही हैं उस पे इक्वल और ऑपोजिट लगा रही हैं। देखो इसका इधर डायग्राम चाहो तो बड़ा बनाना, ये वाला K1 x1 है, नीचे वाला K2 x2 है, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों स्प्रिंग का फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो इसी को फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे x, ये मैं करा चुका हूं तो मैं न्यूटन्स लॉ में, ये हो गया। अब तुम्हें एनर्जी निकालनी है इस स्प्रिंग की। अगर इसको 1 नाम दिया, ये लो। अगला देता हूं। सर ये क्या है, U1 एंड UF? बेटा सॉरी, वन, सॉरी, ये 1 नहीं था, सॉरी, ये 2 है। आई एम सो सॉरी, ये 2 था, 2। पोटेंशियल, मतलब कई बार पोटेंशियल को यू से भी डिनोट करते हैं, चलो उसकी जगह मैं पी से कर देता हूं बस। ओके सर। PE1 का, कई बार उसको यू से भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को।
एक और देता हूं, देखें कितने बच्चे सब पहले के किए हुए हैं। अनन्या क्लियर हुआ बेटा? प्रख्या, हाँ सर। रत्नी, यस सर। एक और करो। डायग्राम बनाओ। बेटा डायग्राम बन गया? यस सर। पहला पार्ट, फाइंड द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन। पहला पार्ट, फाइंड द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन। आपको बताना है एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है। फाइंड द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन, जो भी है। ये नीचे फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा, नीचे ऐसे करके। तो अनन्या मुझे बताओ, स्प्रिंग का फोर्स कहां लगना चाहिए ताकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे? स्प्रिंग का फोर्स कहां लगना चाहिए ताकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे? बोलो बेटा जल्दी। ऑब्वियसली ऊपर लगना चाहिए, ऐसे करके। तो कितना लग रहा होगा इस समय? मतलब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। kx बस अब निकाल दो। लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन लिखो। स्प्रिंग हैज एक्सटेंशन x. Spring has extension x and the energy is u. Spring has extension x and the energy is u. मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है और एनर्जी है u. What will be the energy? What will be the energy if the extension was 2x? What will be the energy if the extension was 2x? sir 4 times. Very good. For you.
गुड। क्वेश्चन दे रहा हूं एक और। क्वेश्चन लिखो। A spring has initial extension x. Spring has initial extension x. मतलब स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन x है। The agent extends further by x. The agent extends further by x. मतलब एजेंट उसको फर्दर एक्सटेंड कर देता है बाय x। मतलब x था पहले से, x और कर दिया। x था पहले से, x और कर दिया। फाइंड the work done by the agent. Find the work done by the agent. ब्रैकेट में लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट k। मैं बताऊंगा कैसे करना है। मतलब स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन x था, x और कर दिया। तो अब उसको खींचने में एजेंट ने कितना वर्क किया? तो हमारा एक थ्योरम है वर्क बाय एजेंट। इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहता है स्प्रिंग के केस में। ये आ गया वर्क। सुगम पूछना हो तो पूछो। प्रज्ञा, अवनी बेटा क्लियर हुआ ये? हाँ सर। गुड। एक और देते हैं। लिखो स्प्रिंग के has extension x. Spring K has extension x. It is further extended by y. It is further extended by y. x तो पहले से था, उसको further extend कर दिया y. Find the work done by the agent. करो, देखिए कौन करता है। सर हाँ बोलो। k/2 y plus x का होल स्क्वायर माइनस k/2 x का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सर ये होल स्क्वायर हो गया। ये एजेंट ने वर्क करा।
एक और लिखो, फिर एक और दूंगा इस तरीके का वर्क का। लिखो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के has compression X spring K has compression X it is now extended and the final extension is X. उसको एक्सटेंड कर दिया एंड द फाइनल एक्सटेंशन इज X. पहले कंप्रेशन था X, बाद में एक्सटेंशन है X. फाइंड द वर्क डन. करो. पहले कंप्रेशन था, बाद में एक्सटेंशन है. अब मैं बोल रहा हूं फाइंड वर्क. सर वर्क डन इज इक्वल टू kx स्क्वायर. निकालो. हेलो. गलत, गलत. अनन्या बताओ, प्रख्या बताओ, मृदनी बताओ. पहले एक कंप्रेशन था, बाद में एक्सटेंशन है. ये तो फाइनल हो गया बेटा. मैंने कहा था स्प्रिंग की एनर्जी प्लस में होती है, चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो. एक और लिखो. वर्क बाय एजेंट for 1 centimeter extension is W. मतलब 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो वर्क इज W. What will be the work done? What will be the work done for extra 1 centimeter extension? So what will be the work done for extra 1 centimeter extension? अब देखो हम बताएंगे, ये हम बताएंगे. सुनो, एजेंट का जो वर्क होगा बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है. डायग्राम से समझाता हूं. ये नेचुरल है. अब मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर मैंने करा तो वर्क W करना पड़ा, मतलब W. तो ये W जो वर्क होगा ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, क्योंकि यहां पे तो 0 थी एनर्जी. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 1 से 1 सेंटीमीटर और आगे ले गया यहां से.
तो कितना वर्क होगा? तो मुझे पहले यहाँ बताओ, ये फाइनल एनर्जी बताओ पहले कितनी होगी। देखिए ये कौन बताता है फाइनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू? 4W है 4W वेरी गुड, 4W होगी ये। देखो 0 से 1 सेंटीमीटर खींचा, वर्क W हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया। 1 और खींचा तो टोटल एक्सटेंशन 2 हो गया। तो अगर यहां से यहां तक करना होता, यहां से यहां तक करना होता तो वर्क 4W होता। पर मैं तो केवल इसका पूछ रहा हूं कितना वर्क होगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल 3W। एक और लिखेंगे, फिर मैं किताब से भी दूंगा और ऐप से भी दूंगा। एक और लिखो, स्प्रिंग इज डायग्राम बना। अच्छा लिख लिया ना, लिख लिया बेटा? Yes, sir. yes sir देखो स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। वर्क डन इज W। Work done is W. What will be the work done? What will be the work done if it is further extended by 2 centimeter? करो। sir in terms of W 8W है क्या आंसर? वेरी गुड, 8W ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। वन सेंटीमीटर खींचा, वर्क W। अब यहां से इधर से 2 और खींचा, तो पहले टोटल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो फाइनल एनर्जी हो गई 9W। तो वर्क होगा